प्राइवेट स्कूल्स आर जेल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना। आज यूट्यूब पर सब लोग हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती हुई रिस्ट्रिक्शंस कुछ छुप सी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों का जीना हराम कर दिया है, कि कैसे हमारे इंडिया के मोस्टली स्कूल्स इलीगल हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कैसे ये प्राइवेट स्कूल्स की डेफिनेशन में ही नहीं आते। जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उन्हें क्लास का लिंक नहीं भेजा जा रहा है। And I actually don't think I even remember anything I learned in school. Most of my valuable learning experiences were outside the classroom. इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं है। तो हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। साल था 2013। मोहन के भाई ने फेसबुक पर एक वीडियो डाली। उस वीडियो में मोहन के भाई ने अपने स्कूल की कुछ बुराई कर दी। ये वीडियो जैसे ही स्कूल के डायरेक्टर के पास पहुंची तो उस डायरेक्टर ने अगले ही दिन मोहन को पूरे स्कूल के सामने बुलाया, स्टेज पर बुलाया, एंड गेस व्हाट, पूरे स्कूल के सामने मोहन की बेइज्जती की गई, उसको सुनाया गया स्टेज पे, और इन द एंड मोहन को स्टेज पर ही डायरेक्टर ने पीट दिया। ये काम उस आदमी ने किया है जिसके स्कूल में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान दिया जाता है। तो सबसे पहली कमी मैं हमारे इंडिया की स्कूल्स की यही निकालना चाहूंगा, जो कि है लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन स्कूल में बहुत सारे राइट्स को वायलेट किया जाता है, जिनमें से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं दूसरे राइट्स की। दिन था 1 जुलाई 2017 का और जगह थी कमल वासुदेव स्कूल, मुंबई। स्कूल के कुछ बच्चों के बाल हमारे पीटीआई सर को पसंद नहीं आए, तो पीटीआई सर ने ट्रिमर लिया और वही भरे स्कूल के सामने असेंबली में 25 बच्चों को स्टेज पे बुलाया और उनके बालों को कुछ इस तरीके से काट दिया, और इस दौरान बच्चों के सर पर खून भी आ गए। ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया के जो स्कूल्स हैं उनमें कितनी कदर है राइट टू प्राइवेसी की। राइट टू प्राइवेसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर आता है, और इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के पास पूरा अधिकार है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का, और उसी अधिकार में हेयर कट भी आता है। अब बात करते हैं तीसरे राइट की। साल था 2010 और जगह थी BR प्राइमरी स्कूल, कोलकाता। क्लास 2nd की एक लड़की ने अपने टीचर से वॉशरूम जाने के लिए परमिशन मांगी। एज यूजुअल टीचर ने मना कर दिया। उस बच्ची ने समझाया कि मुझे इमरजेंसी है, लेकिन टीचर ने जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद बेचारी 10 साल की लड़की से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने क्लास में ही 2 नंबर कर दिया। और यही नहीं, ये सब देखने के बाद टीचर ने माफी मांगने की वजह उस लड़की को बाथरूम में ले जाके उसे वहाँ 1 घंटे तक बंद रखा जब तक छुट्टी नहीं हो गई। ये दर्शाता है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू डिग्निटी को कितनी अहमियत दी जाती है। और अब ये केस 2010 का है, तो ये मत सोचना कि ऐसे केसेस पुराने इंडिया में होते थे, अब नहीं होते। 2018 में मुंबई में या फिर 2019 में केरला में सेम टू सेम ऐसे ही केसेस रिपोर्ट किए गए थे। अब आते हैं चौथे राइट पे। साल था 2024 और जगह थी मेरा खुद का स्कूल। तो मैं एक डिस्टेंस बेस्ड स्टूडेंट था, यानी सिर्फ पेपर देने जाता था और घर से पढ़ाई करता था। तो मुझे स्कूल के रूल्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो मैं एक दिन स्कूल में पेपर देने गया, फिर लंच की टाइमिंग होती है और मैंने सोचा कि हमारी क्लास के बाहर पार्क है तो चलो पार्क में घूम लेते हैं। लेकिन मेरी क्लास से थोड़ी दूर जाते ही मेरी एक टीचर मुझे रोक लेती है और पूछती है वेयर इज योर आउट पास। अब उस दिन मुझे पता चला कि बच्चों को लंच तक में टॉयलेट के अलावा कहीं और जाना हमारे स्कूल में अलाउड ही नहीं था। और अगर तुम्हें टॉयलेट की जगह कहीं और स्कूल में घूमने जाना है तो उसके लिए तुम्हें एक कार्ड लगता था, जो कि तुम्हारी क्लास टीचर तुम्हें देती थी, और पूरी क्लास में सिर्फ एक ही कार्ड होता था ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ज्यादा बच्चे बाहर ना जाएं एक साथ। और इंटरेस्टिंग चीज, टीचर कभी किसी बच्चे को आउट पास देता ही नहीं था। इट वॉज द डेट जिस दिन मुझे लगा कि स्कूल सच में जेल बन चुके हैं। लिटरली मेरे स्कूल में तुम लंच में दूसरी क्लास के अंदर तक भी नहीं जा सकते, किसी और बच्चे से बात तक नहीं कर सकते दूसरी क्लास के बच्चे से। एंड इट वॉज अ श्योर वायलेशन ऑफ राइट टू मूव फ्रीली। अब आते हैं 5वें राइट पे। तो साल था 2019 और मैं था 8th क्लास में, और मेरे उसी स्कूल में हमारी क्लास टीचर आती है और एक लिस्ट बनाने लग जाती है। किस चीज की लिस्ट? बच्चों की जातियों की लिस्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 8th क्लास के बच्चे जिनको कोई एग्जाम नहीं देना होता, जिनका कोई भी कोटा नहीं लगता, जिनका मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट तक मतलब आज तक काम नहीं आया है, उन बच्चों से उनकी जाति पूछी गई। तो मैम आती है मेरे पास कि तुम्हारी कास्ट क्या है। आई सेड चमार। तो मैम की आंखें देखने लायक थी। उसके बाद मैम ने मेरे दोस्त से उसकी जाति पूछी और उसकी भी सेम ही जाति थी, और लिख के ले गई मैम सबकी जातियां किसके पास? प्रिंसिपल के पास। अब सोचो जरा जाति का क्या किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। कुछ ही दिन बाद मैम एक टेस्ट कंडक्ट कराती है पूरी क्लास का, और मेरे दोस्त के 89 मार्क्स आते हैं और मेरे लगभग 95 प्लस। तो मेरे 95 प्लस आए, मुझे तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैं 95 प्लस टॉपर्स में आता था।
तो मैम मेरे दोस्त को कहती है कि तुम्हारे कम मार्क्स हैं, तुम्हारे 89 मार्क्स कम हैं, इसलिए तुम्हें डिमोट करके नीचे वाले सेक्शंस में भेजा जाएगा जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। अब ये वो समय था जिस वक्त मुझे सारी चीजें समझ आ गई। कैसे, चलिए बताता हूँ। मेरे दोस्त से कम नंबर लाने वाले 10-15 बच्चे क्लास में थे और 89 कोई खराब नंबर भी नहीं होते। बस जिन बच्चों के मेरे दोस्त से कम नंबर आए थे उन्हें डिमोट नहीं किया गया क्योंकि वो सो कॉल्ड अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और मेरा दोस्त लोअर कास्ट से था, तो उसे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी डिमोट कर दिया गया। एंड दैट इज अ फॉर श्योर वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ये इंसिडेंट आपको पूरी बारीकी से दर्शा देगा कि कैसे बहुत सारे इंडियन स्कूल्स में आज के दिन भी कास्टिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। अब मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी आपको, एक लड़के की जिसे स्कूल की बुराई करने पे पीट दिया गया था डायरेक्टर के द्वारा स्टेज पे बुला के। उसी से मिलती जुलती चलिए एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी क्लास में एक लड़के को हमेशा बाकी बच्चों से दूर रखा जाता था। अगर सब बच्चे क्लास में बैठे हो तो उसे क्लास में साइड में बिठा देंगे या फिर गेट पे खड़ा कर देंगे। असेंबली में सब बच्चे हैं तो भाई उसे असेंबली में साइड में निकाल देंगे। अगर बोर्ड्स का एग्जाम देने बस में जा रहे हैं तो उस बच्चे से कहेंगे तू अपना खुद का व्हीकल लेके, हम नहीं ले जाएंगे तुझे। तो ये सब चीजें हो क्यों रही थी? मुझे पता चला कि वो जो लड़का है उसके पापा की जॉब चली गई थी पिछले साल और अब उसके पापा हर महीने 10,000 फीस नहीं भर पाते इन स्कूल वालों की, लेकिन स्कूल वालों को तो फीस चाहिए। तो अगर फीस निकलवानी है तो भाई पूरे स्कूल के सामने उस लड़के को बेइज्जत करा जाता है, पूरी क्लास के सामने बार बार ताने मारे जाते हैं टीचर्स के द्वारा। क्यों? ताकि वो जल्दी से फीस निकाल के दे दे। इस केस से और जो हमारा पिछला केस था जिसमें पूरे स्टेज के सामने लड़के को मारा गया था, इन केसेस से हमें पता चलता है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर मेंटल हेल्थ की घंटा कोई परवाह नहीं है। अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ मेरी ही लाइफ का। तो मैं 8th क्लास में था, लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही थी, आराम से स्पोर्ट्स खेलते थे, ड्राइंग क्लास भी लगती थी, कंप्यूटर क्लास भी लगती थी। लेकिन फिर एक दिन मैं 9th में हो जाता हूँ और हमारी क्लास को बताया जाता है कि तुम्हारा 10th में कोई एग्जाम होगा जिसका नाम है NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और उस 10th क्लास के एग्जाम के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी 9 से ही। और अगर वो एग्जाम क्लियर हो गया तो तुम्हें महीने के रुपए मिला करेंगे। कितने रुपए? 2000। और उन 2000 रुपए के लिए हमारी सारी डांस क्लासेस बंद हो जाती हैं, म्यूजिक क्लासेस बंद हो जाती हैं, ड्राइंग क्लासेस बंद हो जाती हैं, स्पोर्ट्स के पीरियड बंद कर देते हैं और ऊपर से 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देते हैं। और हमें ये भी कहा गया कि जब तुम्हारा NTSC का पेपर पास आ जाएगा 10th क्लास में तो हम तुम्हें स्कूल में ही सुलाएंगे, रात को देर रात तक पढ़ाएंगे, फिर सुबह जल्दी उठाएंगे, फिर वापस से पढ़ाएंगे। और ये सब बातें बिल्कुल सच है। हमारे से जो पिछला बैच था उसके साथ ये सब चीजें हो चुकी थी। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। हम हुए थे क्लास 10th में और क्लास 10th के एंड तक हमने रगड़ रगड़ के बिल्कुल मस्त तैयारी कर रखी थी और सरकार ने NTSC का पेपर ही कैंसिल कर दिया। राम राम अब इस स्टोरी से मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि हमारे इंडिया की प्राइवेट स्कूल्स में कितना ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स को। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके तुम क्या ही उखाड़ लोगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटीज, इन सब यूनिवर्सिटीज में सिर्फ पेपर में अगर तुम 100% भी ले आए तो भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड भी होना चाहिए जिनमें तुमने कुछ बड़ा किया हो, जैसे कि तुमने डांसिंग में कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन जीता हो, या फिर सिंगिंग में तुम किसी शो में चले गए हो, टीवी शो में तुमने सिंग करके दिखाया हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में तुमने सिंग करके पेशेंट्स का मन बहलाया हो। यानी कि इन बड़े बड़े स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे एडमिशन होता है एग्जाम के साथ साथ। लेकिन अब क्योंकि हमारे महान इंडियन स्कूल्स ने दिन रात बस पढ़ाई कराई है तो हम तो सीधा रेस से ही बाहर हो गए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का। एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दीस स्कूल्स। अब चलिए एक और किस्सा सुनाता हूँ। दिन था 1 नवंबर 2023 और जगह थी केरला का क्रेसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मोहन अपनी क्लासमेट माही से बात कर रहा होता है, तभी उसका क्लास टीचर आता है और मोहन को मारने लग जाता है। इतना मारता है कि मोहन को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और इतनी बुरी पिटाई के पीछे का कारण क्या है?
कारण है कि मोहन सिर्फ एक लड़की से बात कर रहा था। ऐसे केसेस आपको इंडिया में हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, जाके एक बार बेसिक सा गूगल सर्च कर लेना। एंड दैट्स अनदर प्रॉब्लम विद दी स्कूल। इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में तो रूल्स भी होते हैं कि लड़का लड़की बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, एक साथ घूम नहीं सकते, और अगर घूमते हुए पकड़े गए या फिर बात करते हुए पकड़े गए तो सीधा तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया जाएगा। अब इन सब की वजह से लड़कों को लड़कियों से और लड़कियों को लड़कों से बात करनी नहीं आती, क्योंकि बचपन से तो बात करने नहीं दिया। और जब बात ही नहीं करने दोगे तो आगे जाके मतलब फ्यूचर में कंपनीज में या फिर ऑफिसेज में लड़का लड़की जब एक साथ काम करेंगे तो वो काम कैसे कर पाएंगे? पूरे टाइम तो तुमने बात करने नहीं दी, और अब एकदम से एक साथ काम करवाओगे जिसमें बोलना भी पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कहीं डील करवाने जाना भी पड़ेगा एक साथ। ये सारी चीजें ये बच्चे कैसे करेंगे? और जब कई सालों तक लड़का लड़की ऐसे एक दूसरे से बिना बात करते हुए रहते हैं, दोनों के बीच में एक डिवाइड बन जाता है, तो उसका नतीजा होता है हमारे समाज में ऐसे बच्चे। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें रेप के केसेस में लड़कियों का भी गलती रहती है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़कियों की ये गलती रहती है। लड़की है ना जैसे जाती है तो है ना वो ज्यादा लड़की है ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब तो रेप होया है। लड़की और लड़की दोनों की गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जो कुछ होता है लड़कियों की वजह से भी होता है और लड़कों की वजह से भी होता है, दोनों की बराबर गलती होती है। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। कभी आपने एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान से पढ़ा हो तो उन बुक्स में कुछ चीजें साइड में लिखी हुई होती हैं, जैसे लेट्स वॉच अ फिल्म, लेट्स रिसर्च या फिर लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स वॉच अ फिल्म में आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक रियल लाइफ में लोगों को कैसे इफेक्ट करता है या फिर रियल लाइफ में कैसे इफेक्ट करता था इन द पास्ट, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए एक फिल्म बताई होती है, और उन फिल्म्स को देखने के लिए बच्चों को कहा जाता है इन दी बुक्स, ताकि बच्चा सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ पाए। जैसे मेरी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें पार्टीशन के टॉपिक को समझाने के लिए एक मूवी का नाम दिया गया है जिसका नाम है गरम मसाला, और कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा था 1950s में भारत में, उसे समझाने के लिए एक और मूवी का नाम दिया गया है जिसका नाम है सिंहासन। ऐसे ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में एक ना एक मूवी ऐसी मिलेगी जो कि उस चैप्टर को समझाएगी। सेम टू सेम ऐसा ही एक और टास्क है एनसीईआरटी में जिसका नाम है लेट्स रिसर्च। इसमें आपको रिसर्च करने के लिए कहा जाता है टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। जैसे जो पार्टीशन का चैप्टर था उसको समझने के लिए आपको कहा जाता है कि अपने दादा परदादा की एज के जितने भी लोग हैं आपके इलाके में, उन सब लोगों के पास जाओ, उनका मतलब इंटरव्यू लो, उनकी जो किस्से हैं वो सुनो, उनके सब किस्सों को अपनी नोटबुक में लिख के लाओ, फिर अपने सब बच्चों के जो किस्से तुम लिख के लाए हो उन सबको पढ़ो, आपस में एक दूसरे से बात करो, और पार्टीशन का जो टॉपिक है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाओ। और इन सब की वजह से बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाता है। और ये सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी होती है कि तुम्हें बच्चों से बात करनी है, तुम्हें इस टॉपिक पे डिबेट करनी है, तुम्हें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तुम्हें पड़ोस में जाके मतलब इनसे ये पूछना है, ये डाटा बनाना है, ये रिसर्च करनी है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में दी गई होती हैं ताकि बच्चा उसे रियल लाइफ में समझ सके। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मोस्टली इंडियन स्कूल्स में ये सब नहीं कराया जाता, और यही अगली प्रॉब्लम है, इग्नोरिंग प्रैक्टिकल्स। क्योंकि प्रैक्टिकल्स से बच्चों को नॉलेज तो मिलती है, लेकिन IIT JEE या फिर नीट का जो पेपर है वो रट्टों से पास होता है, ना कि प्रैक्टिकल से। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है जिस पे आपको मोस्टली यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हुए मिल जाएंगे। अब अगली कमी भी इसी टॉपिक से निकल कर आई है, चलिए उसे जानते हैं। क्लास 8th में हमारी क्लास का एक टॉपर था, हाँ मैं ही था। सेकंड पे एक और लड़का आता था विद डिसेंट 97-98 परसेंटेज। उस लड़के के SST में हमेशा फुल मार्क्स आते थे। SST के एग्जाम में जब भी पूछा जाता था कि भाई व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है, तो लड़का जो है हमेशा बढ़ चढ़कर लिख के आता था कि भाई हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें कास्ट में भेदभाव नहीं करना चाहिए, रिलीजन में भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी सोच का है। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि वो सेम लड़का हमारी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा जातिवाद करता था, सबसे ज्यादा कास्टिज्म करता था, सबसे ज्यादा गोरे काले का भेदभाव करता था, सबसे ज्यादा छोटी जाति के बच्चों को गालियां बकता था, उन्हें चिढ़ाता था, उनको छोटा फील कराता था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हमारे जो स्कूल्स हैं
उनमें प्रैक्टिकल्स ना कराने की वजह से बच्चे रट के अच्छे नंबर तो ला रहे हैं, लेकिन उस रटी हुई चीज को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं सीख रहे हैं। और यही हमारे स्कूल्स की अगली कमी है, सिर्फ रट्टू तोते पैदा करना। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, इसलिए स्टोरी टेलिंग को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं और बची हुई कमियों को मैं सीधा गिना देता हूँ। सबसे पहली कमी, सेग्रीगेशन इन स्कूल्स, यानी पढ़ने वाले बच्चों को अलग सेक्शन में डाल देते हैं, कमजोर बच्चों को दूसरे सेक्शंस में डाल देते हैं, और अच्छे सेक्शंस के लिए अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत ही हाई फीस वाले टीचर्स होते हैं, और छोटे सेक्शंस के लिए छोटे मोटे टीचर होते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, 10-15 हज़ार में छोटे मोटे टीचर उठा के ले आते हैं छोटे मोटे सेक्शंस के लिए। फिर उसके बाद दूसरी कमी है जिसका नाम है डिमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी बच्चों की मातृभाषा को नीचा दिखाना। स्कूल्स में हिंदी बोलना बंद करवा देना, उस पे फाइन लगवा देना, या फिर सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है ये बोल देना, ये सब इसी चीज के अंडर में आता है। और कोई भी बच्चा इन फाइन्स की वजह से इंग्लिश नहीं सीखने वाला, क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है, जब भी कोई चीज तुम पे जबरदस्ती थोपी जाती है तो मोस्टली लोग उसे नहीं सीख पाते, उस चीज को नहीं अपनाते। और यही रीजन है कि हमारे इंडिया में 10-15 सालों से प्राइवेट स्कूल्स रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठे हैं कि भाई इंग्लिश में ही बोलना है, लेकिन आज तक इधर से निकले हुए बच्चों को परफेक्ट इंग्लिश बोलनी नहीं आई है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं 40 की क्लास में जो कि परफेक्ट इंग्लिश बोल पाते हैं, बाकी मोस्टली बच्चों से ढंग से इंग्लिश तक नहीं बोली जाती। और अब वो जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में भी नहीं बोल पाता स्कूल में, क्योंकि इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, मातृभाषा तो बैन कर रखी है स्कूल में, तो उसमें बोल नहीं सकता, इंग्लिश उसे बोलनी आती नहीं, तो बच्चा अपनी जिंदगी के 5-10 साल ऐसे ही बर्बाद कर देता है इन प्राइवेट स्कूल्स में। अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शंस व्हेन नीडेड, यानी पूरे दिन तो आप रूल्स बनवाते रहते हो, रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन डालते रहते हो, बच्चों को जेल की तरह बंद रखते हो, और जब कोई बच्चा सच में कोई बुरा काम कर दे, मतलब लड़ाई कर दे, गुंडागर्दी वगैरह ये सब कर दे, या फिर किसी को मार दे, तो ये सब काम जब सच में कोई बच्चा कर देता है तो आप उसे टीसी नहीं देते, क्योंकि भाई पैसे भी तो छापने स्कूल वालों को। अगर सबको ही टीसी देने लग गए तो फीस कौन देगा? और इतने सारे संविधान के दिए हुए राइट्स को स्कूल फॉलो नहीं करते। और उसके साथ साथ ये जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, इनकी जो सैलरी है ये भी कम दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। यानी इंडिया के 90% से ऊपर प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सारे इलीगल हैं, सारे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अब रही बात सॉल्यूशंस की, तो भाई मैं कोई इस मुद्दे का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा काम था परेशानियों को आगे लाना। सॉल्यूशन बड़े बड़े एक्सपर्ट ने ऑलरेडी दे रखे हैं इस मुद्दे पे, काम सरकार का है, प्रेशर आपको बनवाना है। थैंक यू।